वसूलने के लिए उनकी 2 प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश भी दिए गए। लेकिन अब संजय दत्त और जान की बाजी के प्रोड्यूसर शकील नूरानी के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई है। संजय किसी भी तरह अपनी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाने में जुट गए। Sanjay Dutt does not owe a single penny to Shakil Noorani. Shakil Noorani in the past has been demanding money from Sanjay Dutt. Mr. Dutt has received extortion calls at the behest of Shakil Noorani. The matter was lodged as a protest with the anti-extortion cell. The late Mr. Vijay Salaskar was investigating the case. Statement of Sanjay Dutt has been recorded. Shakil Noorani was also personally called to the office of anti-extortion cell. संजय दत्त के वकील रिजवान मर्चेंट का ये आरोप फिल्म निर्माता शकील नूरानी को रास नहीं आया। शकील नूरानी की माने तो रिश्ते में भांजे रिजवान के ये आरोप सरासर गलत हैं और संजय दत्त की फिल्म जान की बाजी की शूटिंग अधूरी छोड़ने की वजह से ही उन्हें 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए ही उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनको मैंने 50 लाख रुपए साइनिंग दिया, जो उनकी डिमांड थी। 1.5 करोड़ में मैंने फिल्म साइन करवाई थी उनसे और 2002 में उसकी मुहूर्त भी हुई और शूटिंग भी शुरू हो गई और शूटिंग पे वो आते रहे और मैंने 50% फिल्म कंप्लीट कर ली 2002 में। उसके बाद से पता नहीं उनको क्या झटका लगा, किसी ने उनके क्या कान भरे, पता नहीं, मुझे कोई रीज़न बताया नहीं और ये भी नहीं बताया कि मैं तेरी आगे फिल्म नहीं करूँगा। बस यही कहते रहे कि बस कर रहा हूँ, डेट दे रहा हूँ और वो चलता रहा। यही वो फिल्म है जिसकी शूटिंग अधूरी छोड़ने का आरोप संजय दत्त पर लगा है और इस फिल्म के नुकसान की भरपाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट संजय दत्त की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश जारी कर चुकी है। गौर करने वाली बात तो ये है कि कोर्ट का ये नोटिस चिपकाने के लिए वकील के साथ शकील नूरानी खुद संजय दत्त के घर गए थे और अब जब शकील नूरानी पर संजय दत्त को पैसे के लिए धमकाने के आरोप लग रहे हैं तो शकील खुद अपनी सफाई दे रहे हैं। मैं अपना स्टेट एक पॉलिसी लेके चला कि मुझे जो भी करना है लीगली करूंगा और मैं लीगल करते हुआ और मुझे ये कामयाबी मिली है। और वो कल का जो दिन था, जो वो उन्होंने ऑफिस के नीचे स्टेटमेंट दिया मिस्टर रिजवान मर्चेंट ने, वो हार चुके थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं अटैचमेंट करने नहीं दूंगा शकील नूरानी को प्रॉपर्टी पे। शकील नूरानी की माने तो उन्होंने फिल्म शूटिंग पूरी करने के लिए संजय से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कई साल तक टालने के बाद संजय ने ही उन्हें उल्टा धमकी दे दी। अपने नुकसान की भरपाई के लिए नूरानी ने इंपा में शिकायत भी की, लेकिन संजय ने इंपा का कोई जवाब आज तक नहीं दिया। तब जाकर उन्होंने मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंपा में मैंने 2007 या 2008 में मैंने किया था और जब भी हियरिंग होती थी वो कभी भी वो आते नहीं थे। जब भी हियरिंग होती थी वो आते नहीं थे, संजय दत्त कभी भी आते नहीं थे। इसलिए ये जो इंपा ने फिर डिसीजन लिया और इसके बारे में उनको इन्फॉर्म भी किया था। हर मिनट से गवाह देती है कि संजय दत्त कभी भी अपीयर नहीं हुए। वो या तो बहाना कर देते थे शूटिंग का, या वो बिजी है या इंडिया से बाहर है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और संजय दत्त इतने समझदार तो हैं ही कि टाटा अदालत की सालों चक्कर काटने के बाद भी वो कानूनी पचड़े में जानबूझकर दोबारा नहीं फंसेंगे। इस पूरी कहानी में कुछ तो राज है जो खुलना अभी बाकी है। फिल्म जान की बाजी की शूटिंग बीच में ही छोड़ना संजय दत्त को बहुत भारी पड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब संजय दत्त हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपना घर और अपना ऑफिस बचा पाए। कैमरा पर्सन रवि साकरकर के साथ रणजीत सिंह।